दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 7th की जिसका नाम है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। दोस्तों इस सेशन में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ये सेशन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम को रीडिंग एक्टिविटी को डेवलप करना होगा, इसके लिए ये सेशन है। इसमें बीच में जो भी वर्ड आएंगे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे और इसको बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको कॉम्पिटिटिव से जोड़ देंगे और आपको वर्ड को भी तैयार करना है। तो ये चैप्टर है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। अलादीन कोई लड़का है, वंडरफुल लैम्प को पाता है, फाइंड का V2F फॉन्ट। दोस्तों इसमें कहानी है एक मैजिशियन की कि हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक, क्या आपने कभी किसी को जादू करते हुए देखा है। तो यहाँ पे जो मैजिशियन है वह एक विक्ड है, दुष्ट व्यक्ति होता है। इसी पे आगे सेशन कहानी बढ़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस चैप्टर में आपको एक दो वर्ड मिलेंगे जिनका सिनोनिम्स अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। तो पहला वर्ड है जो आपका है आलसी या सुस्त। आलसी या सुस्त को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडल, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, रेमिस, लिथार्जिक, स्लॉगिस। तो दोस्तों आलसी किसे कहते हैं? मतलब किसी भी कार्य को करने में सुस्त, अनिच्छा को शो करना, उसे हम क्या कहेंगे? आलसी या सुस्त। इनके लिए सिनोनिम से आपको याद कर लेना चाहिए। इसी प्रकार है इसका अपोजिट, अपोजिट परिश्रमी या मेहनती। तो इसका हो जाएगा डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, एक्टिव, इनर्जेटिक। तो दोस्तों ये सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। आगे है, कहानी शुरू होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरबिया। अरबिया में बहुत पहले, अरबिया स्थान है। यदि कोई भी प्रीपोजिशन आ रहा है उसके बाद एक नाउन ही आएगा। अरबिया एक स्थान है। अरबिया में बहुत पहले देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलाउद्दीन। अरबिया में बहुत पहले एक गरीब लड़का रहता था। हुज, यहाँ पे हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका यहाँ पे हिंदी होगा, जिसका नाम, हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम क्या था दोस्तों? अलादीन था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता था विथ हिज मदर, अपने माँ के साथ। दोस्तों यहाँ पे जो टेंस है वो V2 है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, बीते हुए समय की किसी भी एक घटना का बोध कराना हो तो आप उसमें V2 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। P डैश डैश। तो ये देखिए यहाँ पे गरीब है, तो यहाँ पे जो फिगर है यह आपके मैजिशियन का है, ये विक्ड है और वो ये लड़का है जिसका नाम है अलादीन। तो इसी पे कहानी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक लैंप है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाज लेजी, लेकिन लड़का जो था दोस्तों बहुत ही आलसी था। तो ये जो लेजी है इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं सिनोनिम्स का। लेजी मीन्स आलसी, किसी कार्य को करने में सुस्त। एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, और कोई भी काम करना वो पसंद नहीं करता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव है। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विद अदर बॉयज। तो यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है जो पास्ट टेंस में यूज होता है और बीते हुए समय के आदत या अवस्था का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विद अदर बॉयज। वह दूसरे लड़कों के साथ गली में खेलने में टाइम को स्पेंड करता था, खर्च करता था, खर्च किया करता था। यहाँ पे इसका यूज टू का हिंदी होगा। ऑन द अलादीन, वन डे, एक दिन, अ मैन कैम अलोंग द रोड, एक दिन रास्ते से एक व्यक्ति आया। कैम V2 है। एंड वाच्ड अलादीन प्लेइंग, और अलादीन को खेलते हुए देख। ये जो लड़का था दिन भर खेलता रहता था, स्कूल नहीं जाता था। हु आर यू, ही आस्क्ड, और उसने पूछा कि तुम कौन हो। दोस्तों जब ऐसे चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपके स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके फंक्शनल इंग्लिश को मजबूत करता है। तो यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू रीड मोर एंड मोर। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे मिलता है, कहता है कि हु आर यू, ही आस्क्ड, तो उसने पूछा, जो व्यक्ति आया, कि तुम कौन हो। रिप्लाइड द बॉय, आई एम अलादीन, तो जो लड़का था जो वहां पे खेल रहा था, कि मैं अलादीन अलादीन हूँ। आई एम योर अंकल सैड द मैन, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? चाचा हूँ। दिस वॉज नॉट ट्रू। याद रखिएगा, ये अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं
तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि क्या अलादीन का कोई चाचा था, या जो व्यक्ति अलाउद्दीन से मिलने आया था उसका वो चाचा था। तो दिस वाज नॉट ट्रू, नहीं, वो उसका अंकल नहीं था। द मैन वाज नॉट अलादीन्स अंकल, जो व्यक्ति था अलादीन के अंकल नहीं थे, वो चाचा नहीं थे। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है दोस्तों, जिसका हिंदी होगा का के की संबंध को शो करता है। और इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार भर बात है यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आए। ही वाज अ विजार्ड विजार्ड विक्ट मीन्स होता है दुष्ट, विजार्ड मीन्स जादू, तो वह एक दुष्ट जादूगर था। तो दोस्तों जादूगर के लिए भी आप वर्ड एक नोट डाउन कर सकते हैं, सिनोनिम्स आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जादूगर को आप क्या बोल सकते हैं, विजार्ड, एक जो वर्ड दिया है विजार्ड। इसे दोस्तों आप मैजिशियन भी बोल सकते हैं, MAGICIAN, मैजिशियन के अलावा इसे सोरोसर्स, SORCERER, सॉर्सर। इसके अलावा आप इसे इंचेंटर भी बोल सकते हैं, ENCHANTER, इंचेंटर या कंज्यूरर। दोस्तों याद रखिएगा, इसका मतलब कह सकते हैं जादूगर। जादूगर के लिए आपके पास इतने वर्ड है। दोस्तों आप यदि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें वर्कअप जो आपका वर्ड मीनिंग होता है उसका एक महत्व यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विजार्ड मीन्स होगा आपका जादूगर। अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम, जो लड़का अलादीन था उसने जादूगर को अपने घर ले गया। टुक यहाँ पे ले जाना होगा। लुक मदर, ही सेड, और उसने कहा कि माँ देखो, हियर इज माई अंकल, ये है मेरे चाचा। ही हैज कम फ्रॉम अफ्रीका, और वो अफ्रीका से आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, यहाँ पे वो अफ्रीका से आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो व्यक्ति था वो कहाँ से आया था, तो अफ्रीका ऑब्जेक्टिव है। अलादीन्स मदर फेच्ड फूड एंड दे ऑल हैड सफर। दोस्तों फेच मिस होता है जाकर लाना, जैसे ब्रिंग मिस होता है कोई चीज लाना, और फेच मतलब आप हमारे सामने हैं और आपसे हम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जाइए कुछ लाइए, तो वहां पे हम फेच का प्रयोग करेंगे। तो जो अलादीन की माँ थी, यहाँ पे माँ सब्जेक्ट है, इसने क्या की, कुछ जाकर भोजन लाई। एंड दे ऑल हैड सफर, और वे सभी लोग रात का खाना खाए। अलादीन सेड द विजार्ड ने, जादूगर ने अलादीन से कहा, आई सेल बाई यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी कपड़े खरीदूंगा। दोस्तों क्लियर होना चाहिए, कुछ वर्ड थे उसका भी हम डिस्कशन किए। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अलादीन एंड हिज मदर वेयर वेरी प्लीज, अलादीन और उसकी माँ बहुत ही खुश थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू मार्केट। दोस्तों अगले दिन अलादीन और जो जादूगर था वे लोग बाजार गए। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द विजार्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर अलादीन, तो जो विजार्ड था उसने अलादीन के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदी। एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी, और जो अलादीन था, जो लड़का था, वो बहुत खुश हो गया। देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, और तब वे लोग एक बहुत लंबी दूरी की यात्रा किए, टहलते हुए पैदल। दे वॉक्ड अलोंग अ स्टोनी पाथ, और वे एक पथरीले रास्ते से यात्रा किए, टहले। अलादीन वाज टायर्ड, अलादीन थक गया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे कैम टू द बॉटम ऑफ अ हिल, और वे लोग एक हिल के नीचे आए, एक पहाड़ी के सबसे निचले सतह पे आए। वी विल स्टॉप हियर सेड द विजार्ड, तो जादूगर ने कहा कि हम लोग यहाँ पे ठहरेंगे। फेच सम वुड एंड मेक अ फायर, जाओ कुछ लकड़ी लाओ और आग जलाओ। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर। अलादीन ने कुछ लकड़ियों को एकत्रित किया और वहां पे एक बहुत बड़ा आग जलाया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं, जैसे आपका कलेक्ट, तो कलेक्ट मीन्स होता है दोस्तों एकत्रित करना। और एक आया था आपका तल, बॉटम। तो यहाँ पे दो वर्ड को हम देखते हैं, जैसे बॉटम, तल। तल मतलब ये सबसे नीचे हम कह सकते हैं। तो इसको इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों BOTTOM, बॉटम, या सरफेस, SURFACE, सरफेस, या आप सैंडबेड भी बोल सकते हैं, सैंडबेड। दोस्तों यदि इसी के अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा
टॉप या हाईएस्ट। ठीक है दोस्तों, यहीं पे एक और वर्ड था आपका इकट्ठा करना। इकट्ठा करना दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट या गेदर, या हम इसे अकमुलेट भी बोल सकते हैं दोस्तों, अकमुलेट या असेंबल। असेंबल तो ये वर्ड है इकट्ठा करने का। तो यहाँ पे दोस्तों बॉटम हो गया आपका, कलेक्ट हो गया। सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर, द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर, और तब जो जादूगर था उसने अग्नि में कुछ डाला, एंड कास्ट अ मैजिक, और एक जादू दिखाया। द ग्राउंड सुक, जो धरती था वो हिला या हिलने लगा, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक, और वहां पे बहुत शोरगुल और धुआं था। अलादीन वाज वेरी फ्रिटेंड, अलादीन बहुत डरा हुआ था। सडनली अ होल ओपन इन द ग्राउंड, और तभी ग्राउंड में एक होल, छिद्र खुल गया। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज अ बिग स्टोन, और उस होल में सबसे नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है फ्रिटेंड। फ्रिटेंड का हिंदी होता है भयभीत। फ्रिटेंड, फ्रिटेंड का हिंदी होता है दोस्तों भयभीत। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं अफ्रेड, तो है यहाँ पे अफ्रेड, सॉरी दोस्तों फ्रिटेंड है। आप यहाँ पे अफ्रेड भी बोल सकते हैं, या आप स्केर्ड भी बोल सकते हैं। इसका भी हिंदी होता है डरा हुआ या भयभीत, या फियरफुल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प, और उस पत्थर के अंदर एक लैंप है। सैड द विजार्ड, विजार्ड ने, जादूगर ने कहा। गो डाउन एंड फैच इट, नीचे जाओ और इसे लाओ। गो डाउन मीन्स होता है दोस्तों नीचे जाना, और गो अप का है, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों आपका ऊपर जाना या ऊपर जाओ। और इंपरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, हियर इज माई रिंग टू कीप यू सेफ, ये रहा मेरा रिंग, अंगूठी, जो तुम्हें क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। अलादीन टुक द विजार्ड्स रिंग, अलादीन जो था उसने जादूगर के रिंग को लिया, एंड वेंट इनटू द होल, और उस छिद्र में चला गया। ही लिफ्टेड द स्टोन, उसने पत्थर को उठाया, एंड सा सम स्टेप्स, और एंड सा सम स्टेप्स, और उसने कुछ कदम देखे। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स, और उस कदम जो रास्ते थे उसके सहारे से वो नीचे चला गया। ही कैम टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, और वह एक खूबसूरत बगीचे में आया। इन द गार्डन देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल ज्वेल्स, और बगीचे में बहुत से पौधे रत्न और आभूषणों से ढके हुए थे। देयर वेयर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट ज्वेल्स के रत्न वहां पे थे। दे वेयर ऑल वेरी बिग, वे बहुत बड़े थे। एंड दे स्पार्कल्ड इन द सन, और वे सूर्य में चमक रहे थे। स्पार्कल में होता है दोस्तों चमकना, तो यहाँ पे आप स्पार्कल को ग्लिटर या ट्विंकल या फ्लैश भी बोल सकते हैं। एट द लास्ट इसके सिनोनिम्स को हम कवर करेंगे। एट द एंड ऑफ द गार्डन देयर वाज अ वॉल, और गार्डन के अंत में एक दीवाल था। देयर वाज अ लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, और वॉल पर ऑन, जैसे कोई चीज किसी दीवार पे लटका हुआ है तो वहां पे दोस्तों ऑन आएगा प्रेपोजिशन। दीवार पर एक लैंप लटका हुआ था। अलादीन क्लाइम्ड अ लैडर एंड टुक डाउन द लैम्प, और अलादीन सीढ़ी के सहारे वहां पे चढ़ा और लैंप को नीचे उतार लिया। ही पुट द लैम्प इनसाइड द शॉर्ट हिज शॉर्ट, उसने लैंप को अपने शॉर्ट के अंदर रखा। देन ही पिक्ड अ लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज, तो जो ट्रीज पे टंगे हुए थे वहां से बहुत सारा ज्वेल्स वो लड़का उतारता है अलादीन इन द गार्डन, बगीचे में। ही पुट अप ही पुट देम इन हिज पॉकेट्स, और उन्हें अपने पॉकेट्स में रखता है। ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शॉर्ट ऑन टॉप ऑफ द लैम्प, और बहुत ज्यादा गहने अपने शॉर्ट में
या लैंप में ऊपर लटका लिया। देन ही हरीड बैक टू द विजार्ड, और तब तेजी में वह जादूगर के पास लौटा। द ज्वेल्स वेयर हेवी, जो गहने थे वो काफी भारी थे। हेवी मिस होता है दोस्तों भारी। एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स, लेकिन अब जिस रास्ते से अलादीन को निकलना था वो इतना थक चुका था कि उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा था। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प, और विजार्ड जो जादूगर था उसने लैंप का मांग किया, लैंप मांगा। इट वॉज अंडर द ज्वेल्स एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट, जो लैंप था वह ज्वेल्स के नीचे था और अलादीन वहां पे नहीं पहुंच सका। द विजार्ड वाज वेरी एंग्री बिकॉज ही वांटेड द लैंप, जो जादूगर था वो बहुत ही क्रोधित था क्योंकि वह लैंप चाहता था। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन, और उसने अलादीन की मदद नहीं की। ही कास्ट अ मैजिक स्पेल, और उसने एक जादू दिखाया। एंड द स्टोन कैम डाउन एंड शुट, और फिर से जो इस पत्थर के सहारे वो नीचे गया था वही पत्थर उस दरवाजे पे आ जाता है और बंद हो जाता है। अलादीन इन द होल, और अलादीन उस छिद्र में था जो छिद्र एक पत्थर से बंद हो चुका था। अलादीन वाज एलोन इन द डार्क, और उस अंधेरे में जो अलादीन था अकेले था। ही वॉज वेरी फ्रेटेंड, वह बहुत डरा हुआ था, भयभीत था। ही साउटेड फॉर हेल्प, और उसने मदद के लिए चिल्लाया। साउट मिस होता है दोस्तों चिल्लाना। बट नो बडी हर्ड हिम, लेकिन किसी ने भी उसे सुना नहीं। ही क्राइड एंड रॉब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, उसने चीखा चिल्लाया और अपने हाथों को एक साथ रगड़ा। ही रॉब्ड द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर, उसने जादूगर की उस अंगूठी को अपने उंगलियों से रंगा। सडनली अ बिग उगली जिन अपीयर्ड, और अचानक एक बहुत बड़ा क्रूप जिन वहां पे प्रकट हुआ। अपीयर मीन्स होता है दोस्तों प्रकट होना। यहाँ पे अपीयर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। हु आर यू क्राइड अलादीन, अलादीन ने चिल्लाया कौन हो। दैट रिंग इज मैजिशियन, सॉरी दैट रिंग इज मैजिकल रिप्लाइड द जिन, जिन ने जवाब दिया कि वो जो रिंग है तुम्हारे पास वह एक मैजिकल रिंग है। आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, और मैं उस अंगूठी का क्या हूँ, स्लेव हूँ, दास हूँ, गुलाम हूँ। आई वांट टू गेट, व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो, जिन ने पूछा। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर सैड अलाउद्दीन, अलादीन ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। ऑल राइट रिप्लाइड द जिन, जिन ने जवाब दिया ऑल राइट। सडनली द होल ओपन, और अचानक जो छिद्र था वो खुल गया, जो जादूगर ने पत्थर से बंद कर दिया था अपने जादू के सहारा से। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन, और अब अलादीन अब बाहर था उस छिद्र से। अगेन एक बार फिर से ही वाज हैप्पी एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, वह खुश था और तेजी से अपने माँ के पास वो दौड़ते हुए चला गया। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम एक कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन किए हैं। इसके जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, चाहे वो आपका ग्रामर हो या वर्ड मीनिंग हो, उन सब का डिस्कशन किए हैं आपके साथ। तो इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।